ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हुकूमत पे कब्जा करके हिंदुस्तानियन खा गुलाम नहीं बनाओ जा सकत। हम मर जे हैं पे गुलामी स्वीकार नहीं कर सकत। साहस से भरे ये शब्द थे जेल में कैद राजा मर्दन सिंह के। जेल में उन्होंने अंग्रेजों की असीम यातनाएं सहीं, लेकिन उनसे समझौता नहीं किया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में उनका अतुलनीय योगदान रहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में 1857 के समर की रूपरेखा अपने किले से बनाई और क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई को सैन्य सहायता प्रदान करने के साथ साथ अंग्रेजों से डटकर मुकाबला भी किया। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी राजा मर्दन सिंह ने ताल बेहट के अपने किले से उठाई थी, जो भरतगढ़ दुर्ग के नाम से भी विख्यात है। झांसी और ललितपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये किला आज भी बुंदेलखंड की शौर्यपूर्ण विरासत को अपने आप में समेटे हुए स्वाधीनता संघर्ष की कहानी सुना रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ये किला बुंदेलखंड के स्वर्णिम इतिहास का साक्षी रहा है। 1857 की क्रांति के समय स्वाधीनता आंदोलन को गति देने के लिए कितनी ही गुप्त बैठकें यहाँ हुईं। यहाँ से शासन करने वाले राजा मर्दन सिंह को रानी लक्ष्मीबाई ने अपना भाई माना था और राजा मर्दन सिंह ने भी इस रिश्ते को बखूबी निभाया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए अलग अलग टोलियों का गठन किया था, जिसका नेतृत्व राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बखतबली ने किया था। बुंदेलखंड के चंदेरी, बानपुर, गढ़ाकोटा और ताल बेहट में राजा मर्दन सिंह की कीर्ति पताका फहराया करती थी। वो शुरू से ही अंग्रेजों के विरुद्ध थे। अंग्रेजों को राजस्व देना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। 1857 के पहले 1855 में ही इसी राजस्व को लेकर अंग्रेजी सरकार से उन्होंने प्रथम विद्रोह कर दिया था। अपने शासनकाल में उन्होंने अंग्रेजों से नरियाली, मोपिल और खिमलासा में युद्ध किए और विजयश्री भी प्राप्त की। बांध ले बिस्तर फिरंगी इनकलाबाने को है, बांध ले बिस्तर फिरंगी इनकलाबाने को है, जुल्म काफी कर चुकी, जुल्म काफी कर चुकी, अब एक बिगड़ जाने को है, बांध ले बिस्तर
राजा मर्दन सिंह ओरछा नरेश महाराजा रामशाह की 11वीं पीढ़ी में जन्मे थे। उनका जन्म बानपुर के राजा मोद प्रहलाद के आंगन में हुआ था। मोद प्रहलाद सन 1802 में चंदेरी के राजा बने थे, लेकिन 1810 में चंदेरी पर हुए आक्रमण के बाद वो झांसी आ गए। चंदेरी के 2/3 भूभाग पर सिंधिया शासकों का राज हो गया। सन 1842 में मर्दन सिंह राजा बने। वो अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे तथा पूर्वजों द्वारा खोए चंदेरी के वैभव को फिर से प्राप्त करना चाहते थे। सन 1844 में जब लॉर्ड एलनबरो ने सिंधिया राज पर आक्रमण किया, तब अंग्रेजी आक्रमण से बचने के लिए कुछ भूखंड अंग्रेजों को सौंपने पर वो मजबूर हो गए। सौंपे गए भूखंड में चंदेरी भी शामिल था। राजा मर्दन सिंह अंग्रेजों से चंदेरी वापस चाहते थे। यही कारण है कि आगे चलकर राजा मर्दन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 में युद्ध घोष कर दिया। झांसी और ललितपुर के पास ताल बेहट से राजा मर्दन सिंह का शासन चला करता था। बुंदेली वास्तुकला से निर्मित उनका 15 बुर्जों वाला किला एक पहाड़ी के ऊपर स्थित था। किले से सटी हुई 500 एकड़ में फैली हुई एक विशाल झील इस किले को उसकी उत्तरी दिशा से सुरक्षा प्रदान करती थी। इस किले का नाम ताल यानी झील और बेहट, जो एक समय में गोंड सरदारों का गांव हुआ करता था, इन दोनों शब्दों के संयोग से बना और ये किला ताल बेहट का किला कहलाया। ये झील मानसरोवर झील कहलाती है। इतिहास बताता है कि ताल बेहट पहले गोंड, गुर्जर प्रतिहार और चंदेलों के अधिकार में था। जब मुगलिया सल्तनत की गद्दी पर जहांगीर बैठा, तब वीर सिंह देव को ओरछा का राज्य सौंपा गया और बुंदेला राज विस्तार के तहत ताल बेहट की जागीर राजा रामशाह को दी गई, जिन्होंने इस किले की नींव रखी थी। और फिर आगे चलकर उनके पोते भरत शाह ने इस किले का निर्माण करवाया। यही कारण है कि ये किला भरतगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना गया। इसी किले से राजा मर्दन सिंह अपना शासन चलाया करते थे। राजा मर्दन सिंह अत्यंत बुद्धिमान, नीति कुशल और निर्भीक व्यक्तित्व के धनी थे और पूरे स्वाभिमान के साथ राज्य का प्रसार व शासन किया करते थे। 19वीं शताब्दी में जब ताल बेहट की सत्ता डामाडोल की स्थिति में थी, उस कठिन समय में उन्होंने राजसत्ता संभाली और अपने गौरव को बनाए रखा। ताल बेहट का ये किला 1857 के दौरान युद्ध का गढ़ बन गया और क्रांति की ज्वाला यहाँ से धधक उठी। धधक उठी, 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 धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली। वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी।
प प प सा 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 प प प रे 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 प प प गा 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 नि सा गा रे सा रे नि सा धा नि प ग म प ग म रे ग सा ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा। अंतरिक्ष से अमर शहीदों की पुकार आई, अंतरिक्ष से अमर शहीदों की पुकार आई। ओ अतृप्त चिर दीवानों अब क्यों देर लगाई, ओ अतृप्त चिर दीवानों अब क्यों देर लगाई। आज भरा है प्रबल क्रांति से जग का कोना कोना, आज भरा है प्रबल क्रांति से जग का कोना कोना। अवसरवादी अवसर आज व्यर्थ मत खोना, ओ सर्वादी अवसर आज व्यर्थ मत खोना, आज व्यर्थ मत खोना, आज व्यर्थ मत खोना। धधक उठी धधक उठी धधक उठी धधक उठी धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला, धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला, और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी 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 धधक उठी। भारत पर अंग्रेजी राज से राजा मर्दन सिंह अत्यंत विचलित थे। पराधीनता को वो सबसे बड़ा अपयश मानते थे। अंग्रेजों की नीतियों, उनकी क्रूरता और अत्याचार से वो भीतर तक आहत थे। यही कारण है कि सन 1857 की क्रांति से पहले भी उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजाते हुए अंग्रेजों को राजस्व देने से इनकार कर दिया था। साथ ही भारतीय सैनिकों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने 1857 के महासंग्राम में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 मई को मेरठ में, 4 मई को कानपुर में और 8 मई को झांसी में उन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे। उन्होंने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए। अत्यंत वीरता के साथ युद्ध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। लेकिन युद्ध के दौरान वो कभी मानवता से नहीं गिरे। जब उन्हें खबर मिली कि स्वाधीनता संघर्ष में कई अंग्रेज मौत के घाट उतार दिए गए और साथ में उनकी पत्नियां भी घायल अवस्था में जंगल में कैद कर ली गई हैं, तब मानवता का परिचय देते हुए उन्होंने उन्हें मुक्त करवाकर उनका उपचार करवाया। लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के बाद अंग्रेजों ने राजा मर्दन सिंह और बखत बली को बंदी बना लिया, जो रानी की अलग अलग टोलियों का नेतृत्व कर रहे थे। पहले दोनों लाहौर जेल में रखे गए और फिर राजा मर्दन सिंह को मथुरा जेल में लाया गया। अंग्रेजों ने बार बार उनके सामने पराधीनता स्वीकार कर लेने पर सारा राजपाट वापस देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजा मर्दन सिंह ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। अंग्रेजों की यातनाएं सहते हुए उन्होंने जेल में कठिन जीवन बिताया और 22 जुलाई सन 1879 को अपना जीवन बलिदान कर दिया। नमन भारत के ऐसे महान वीर सपूत को। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं।
100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता, वह तीव्र तप की धीरता बलवीर की बलवीरता, धन जन्मयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता, तेरी प्रसिद्ध पुनीतता वह शील पूर्ण विनीतता, वह बुद्धि की विपरीतता अब विष न बो जाए कहीं, पर बुद्धि की विपरीतता अब विष न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। वह उच्चता आचार की विश्वस्तता व्यवहार की, वह उच्चता आचार की विश्वस्तता व्यवहार की, अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं, अनुरक्तता उपकार की तेरी न धो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेजस्विता वह त्याग की, उन्मुक्तता अनुराग की, तेजस्विता वह त्याग की, उन्मुक्तता अनुराग की, सुख संपदा भव भाग की लुट कर न ढो जाए कहीं, सुख संपदा भव भाग की लुट कर न ढो जाए कहीं।
सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। ये वतन का राग। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का